जरूरत है मेरे परिवार में छुटकारे की जरूरत है। पाप के बंधन को तोड़ दे। For that you need to confess your sin, repent before God and say, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं आज से अपने सारे गलत कामों को यहाँ छोड़ता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज इस साल का फर्स्ट संडे है और इस फर्स्ट संडे मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को एक अच्छा जीवन के द्वारा स्टार्ट करें, एक नए तरह से स्टार्ट करें, पवित्रता के द्वारा स्टार्ट करें, परमेश्वर की उपस्थिति में स्टार्ट करें, परमेश्वर के नाम को लेकर स्टार्ट करें और परमेश्वर के पीछे चल के स्टार्ट करें और परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्टार्ट करें। हालेलुया। Today my topic is the power of repentance. Amen. The power of repentance. पश्चाताप या पश्चाताप का सामर्थ्य क्या होता है? Amen. পশ্চাতাপের ক্ষমতা কি হয় যখন কেউ পশ্চাতাপ করে, जब कोई रिपेंट करता है प्रभु के सामने। Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 10 में क्या लिखा है? द्वितीय कुरिन्थियों और 5:10 की बोलছে, For we must all appear before the judgment seat of Christ. Amen. Hallelujah. So that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Amen. बाइबल बताती है कि हम सबको उस न्याय आसन के सामने आना ही होगा। और बाइबल में क्या लिखा है कि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। आमीन। कोई भी चीज बंद नहीं रहेगा। बाइबल में क्या लिखा है? तुम जो पृथ्वी में बांधोगे वो आमीन। अगर आपने कुछ छिपा के रखा है तो वहां खोला जाएगा। अगर आपने अपने जीवन को कहीं छिपा के रखा है तो वहां दिखाया जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कोई पाप छिपा कर रखा है तो वहां पर जिस मासी, मम्मी, पापा, भाई, बहन, दोस्तों से आपने छिपा के रखा था यहाँ पर, वहां पर प्रभु दिखाएगा उन्हें। देख तेरे दोस्त क्या करता था, देख तेरे बच्चे तेरे विरुद्ध में क्या करते थे, देख तेरे मम्मी पापा छिप के क्या करते थे, सबको परमेश्वर दिखाएगा। आमीन। हालेलुया। वो किताबें खुलेंगी, खुल जाएंगी वो किताबें। आमीन। बाइबल बताती है सबका हिसाब होगा। आमीन। कोई नहीं बच सकता, कोई स्पेशल नहीं है परमेश्वर के लिए, पर सब परमेश्वर के लिए स्पेशल है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लिए मूसा स्पेशल नहीं है। आमीन। परमेश्वर के लिए दाऊद भी स्पेशल नहीं है, पर जो जिस तरह से अपने आप को परमेश्वर के सामने रखता है वो परमेश्वर के लिए स्पेशल बन जाता है। आमीन। अगर आज आप अपने आप को परमेश्वर के सामने वैसा रखते हो तो आप जरूर परमेश्वर के लिए स्पेशल बन जाओगे। बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। কেউ কিন্তু আমাকে কিছু বলবে না, আমি যা খুশি সেটাই করব। हाँ, आजकल ये चीज मुझे बहुत पसंद लगता है ना, लोग ऐसा बोलते हैं, আমাকে রোক টোক করবে না, আমি যা খুশি সেটা করব। তুমি আমার বারবার বলবে না তো কোনটা ঠিক কোনটা খারাপ, আমি সব জানি, क्योंकि लोग अभी ज्ञानी हैं। In this world people all are ज्ञानी। आज ऐसा हो गया है कि लोग किसी के भी ज्ञान को सुनना नहीं चाहते। अपने ज्ञान में बहुत लोग हैं, इवन पास्टर जी भी कुछ बोलते हैं तो उसको भी फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी व्हाट पास्टर जी सेड। पर मेरा परिवार क्या बोलता है, मैं क्या बोलती हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, ये भाई क्या बोलता है, वो बहन क्या, इन सब को मिलाकर तब हम फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब क्या है अभी ज्ञानी है। आमेन। और रिमेंबर दिस वर्ड, बाइबल में लिखा है
क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। सबका, जो प्रभु में है, जो प्रभु में नहीं है। अगर आप प्रभु में हैं, आपके लिए भी किताब खोला जाएगा, और आपके जो फैमिली प्रभु में नहीं है उनके लिए भी किताब खोला जाएगा। Amen. The book is for everyone. The judgment is for everyone. Amen. What is the power of repentance? Amen. अगर आज हम पश्चाताप करते हैं तो हम कैसे इस न्याय के सामने अच्छी तरह खड़े हो सकते हैं। Amen. आज मैं चाहता हूं कि आप जब इस साल को स्टार्ट करें, जब आप इस फर्स्ट संडे में यहाँ आए हैं, আপনি যখন প্রথম রবিবার যখন এখানে এসেছেন, I want you should have a heart of repentance in your life. Amen. Hallelujah. आज आपके पश्चाताप का दिल होना चाहिए। And I will be telling you what is the benefit of repentance. यदि आज आप repent करते हो, repentance is the solution to everything in our Christian life. Hallelujah. Amen. पश्चाताप ही सब चीजों का सलूशन है हमारे मसीही जीवन में। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, then there is no solution in our life. Amen. Hallelujah. तो आइए हम देखते हैं कि हम रिपेंट करके हम किस तरह बच सकते हैं। The first point, repentance produce deliverance. Amen. Repentance produce deliverance. Amen. पश्चाताप हमें छुटकारे की ओर लेकर जाता है। Amen. Somebody can read Proverbs, हितोपदेश 8 से 13। जो अपने अपराध क्या करता है? छिपा रखता है। क्या करता है? छिपा रखता है। छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। आपका कार्य स्वर्ग में भी नहीं होगा, आपका कार्य यहाँ भी नहीं होगा। Amen. যদি কেউ পাপ করে বলছে কি না আমি পশ্চাতাপ করব না, Amen, मैं पाप कर रहा हूं परंतु मेरे अंदर ही वो रहेगा, you will not receive deliverance. Amen. पश्चाताप अगर आप करते हो, अगर आप रिपेंट करते हो, it produce the deliverance. Amen. Hallelujah. आपको परमेश्वर के द्वारा आशीष मिलता है जब आप पश्चाताप करते हो। Amen. बाइबल बताती है जो अपने अपराध छिपा रखता है, Amen, उसका कार्य क्या होता है? सफल हो जाता है। Amen. आपको पता है क्यों आपके लाइफ में इतनी समस्या बढ़ते जा रही है? बिकॉज आपने अपने पापों को छिपा कर रखा है। आपने अभी तक परमेश्वर के सामने उसे नहीं लाया है मेरे प्रियो। Amen. Hallelujah. और वो पाप आप कंटिन्यू कर रहे हो। वो पाप आप सिर्फ एक बार नहीं करो, आप कर रहे हो, आप कंटिन्यू कर रहे हो। बाइबल में लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। वो जितना भी मेहनत करे वो सफल नहीं हो सकता, परंतु जो उनको मान लेता है। Amen. क्या लिखा है? जो उनको मान लेता है और क्या लिखता है? छोड़ भी देता है, उस पर क्या किया जाएगा? उसी पर दया की जाएगी और किसी पर दया नहीं की जाएगी। हालेलुया। जो मान लेता है यस दिस इज माय मिस्टेक, अब इसका मतलब नहीं कि कल फिर से करे। आमेन। इसे पश्चाताप नहीं कहते। पास्टर जी अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, नेक्स्ट डे फिर से कर रहे हो। Do you think this is repentance? No. Huh? Can you read again? 1, 2, 3 together. This verse. इस साल हमने कहा the year of victory. Amen. The year of victory. तो year of victory ऐसे नहीं आएगा मेरे प्रियो। First you need to clean yourself. Amen. अगर आपको विजय होना है, যদি আজকে আপনি চাইছেন এই বছর ঈশ্বর আমাদেরকে বলেছেন বিজয়, that means আপনাকে নিজেকে পরিষ্কার করতে হবে। Amen. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य Amen. आइए हम अपने पापों को ना छिपाएं परमेश्वर के सामने। Amen. আমাদের যে ভুল কাজ আমরা করছি সেটা
बाइबल की बोलছে তোমরা স্বীকার করো ঈশ্বরের আগে, मान लो परमेश्वर के आगे, और क्या करो उसे, क्या करो उसे, क्या करो उसे, क्या करो उसे, come on everybody, क्या करो उसे, क्या करो उसे, क्या करो उसे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अगर उसे छोड़ देते हैं, तो क्या किया जाएगा आपके ऊपर? बाइबल में लिखा है परमेश्वर की दया हमारे लिए काफी है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की दया काफी है आपके जीवन को सफल बनाने के लिए। परमेश्वर की दया काफी है आपको एनॉइंटेड सर्वेंट बनाने के लिए। परमेश्वर की दया काफी है आपके परिवार को आशीषित करने के लिए। परमेश्वर की दया काफी है आपको झंडा करने के लिए। परमेश्वर की दया काफी है आपके पवित्र जीवन को और भी मजबूत करने के लिए। परमेश्वर की दया काफी है आपके बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए। परमेश्वर की दया काफी है आपके परिवार में शांति देने के लिए। My dear friends, this is the power of repentance. When you repent, God produces the deliverance for you. Hallelujah, hallelujah. अपने पापों को ना छिपाएं। बाइबल बताती है जब इज़राइल के लोग अपने पापों को छिपा लेते थे तो क्या होता था पता है? परमेश्वर मूसा से बात करने के लिए आता था और क्या बोलता था? तेरे लोग, ऐसे बोलता था। ऐसे नहीं बोलता था परमेश्वर, मेरे लोग। आमेन। अब अगर बाइबल योर पीपल, बाइबल सेज योर पीपल, मोसेस योर पीपल, तेरे लोग पाप कर रहे हैं, तेरे लोग मेरे विरुद्ध में जा रहे हैं। मूसा रोना स्टार्ट करता है। आमेन। मूसा रोता है, बोलता है गॉड डिलीवर अस, हमें यहां से छुटकारा दे। हम कैसे छुटकारा पाए? हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने पापों को छिपाएंगे आपके लिए रास्ता बंद होगा। जब आप अपने पापों को मानेंगे आपके लिए रास्ता खोला जाएगा। आमेन। आपने जिंदगी के पाप के, सपोज आप कुछ ऐसे गुनाह कर रहे हो, दिस इज द फर्स्ट वीक, फर्स्ट संडे, ये पहला संडे है इस साल का। Let's confess our sin before God. He will deliver. वो आपको छुटकारा देगा। आमेन। आपको लगता है कि আমি যদি এই পাপটা নিজের কাছে রেখে নিই আমি বেঁচে যাব, কিন্তু আপনি জানেন না এই যে ডিসিশন আপনি নিয়েছেন তার জন্য আপনার লাইফে এরকম অনেক দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আর আপনি সেই জায়গায় কাঁদছেন, কেন প্রভু আমার জীবনে এরকম হচ্ছে না, কেন প্রভু আমার লাইফে কিছু হচ্ছে না, কেন আমার সন্তানের জীবনে আশীর্বাদ আসছে না, কেন প্রভু আমি মিরাকল দেখতে পাচ্ছি না। কেন তুমি পাপ করছো? তুমি এখনো রিপেন্ট করতে পারলে না, এখনো তোমার পাপ ওই তোমার কাছেই রয়ে গেল। অনেকবার তুমি কনফেস করেছো কিন্তু তুমি এখনো ছাড়তে পারছো না। आमेन, हालेलुया। जैसे ही आप अपने गुनाहों को छोड़ोगे मेरे प्रियो, your life will be a wonderful life. जीवन बहुत अच्छा होगा, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा। आमेन, because it is a promise of God. परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमेन, हालेलुया। उस पर दया की जाएगी। ऐसा नहीं हम सोचेंगे दया करने के लिए, पर उस पर दया की जाएगी, उस पर दया होगा। आमेन। उन लोगों के ऊपर दया होगा, उन लोगों के ऊपर जरूर परमेश्वर का कार्य दिखेगा, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का नाम चमकेगा। हालेलुया। Repentance produce deliverance. हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं कि मेरे परिवार में डिलीवरेंस आए। आज के कौन लोग चाहते हैं गॉड वी नीड डिलीवरेंस इन माय फैमिली। प्रभु हमें छुटकारे की जरूरत है मेरे परिवार में, मेरे परिवार में छुटकारे की जरूरत है। पाप के बंधन को तोड़ दे। For that you need to confess your sin, repent before God and say प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं आज से अपने सारे गलत कामों को यहाँ छोड़ता हूँ। हालेलुया।
grace of God on your life. आप देखना परमेश्वर की दया आपके जीवन में आएगी. Hallelujah. The second part of repentance. Repentance produce physical healing. Amen. Repentance produce physical healing. आप जब पश्चाताप करते हो आपका शरीर भी चंगा होता है. Amen. Hallelujah. Book of Isaiah, यशाया की पुस्तक उसका 38. Book of Isaiah, यशाया की पुस्तक 38 verse 1. बाइबल बताती है कि किसी ने हिजकिय्याह को क्या दिया? डेथ रिपोर्ट. Amen. Hallelujah. हिजकिय्याह received death report. हिजकिय्याह को डेथ रिपोर्ट मिला. क्या मिला? क्या लिखा है? क्योंकि तू ना बचेगा. बाइबल में क्या है? क्या लिखा है? मर ही जाएगा. एक मिनट, क्या हो जाएगा? मर ही जाएगा. Amen. ये खबर हम किसको देते हैं? যদি হসপিটালে যদি এরকম কেউ আছে আমরা কি পেশেন্টকে দিই? কাকে দিই? বাড়ির লোককে. কিন্তু এখানে রিপোর্ট কে পাচ্ছে? The person who is going to die. Amen. मेरे प्रियो, ये रिपोर्ट आज हमारे लिए भी है. Amen. अगर हम पश्चाताप नहीं करें तो death is waiting for us. मृत्यु हमारा इंतजार कर रही है. मृत्यु हमारे बच्चों का इंतजार कर रही है. मृत्यु हमारे परिवार का इंतजार कर रही है. Amen. Hallelujah. ये कोई हाइड एंड सीक गेम नहीं है मेरे प्रियो. दिस इज अ रियल थिंग आई एम टेलिंग यू. मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ. आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं. जो मुंह में आता है वही बोलते हैं. जो दिमाग में आता है वही सोच के बैठ जाते हैं. जो दिल में आता है वही करते हैं. परंतु मैं आज आपके सोच को और परमेश्वर के वचन के द्वारा तोड़ना चाहता हूँ. मैं आपके सोच को, आपके विचारों को, आपके डिसीजन को परमेश्वर के वचन के द्वारा बैलेंस करना चाहता हूँ कि कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है. क्या आप सही हैं ना परमेश्वर सही है? क्या आपके विचार सही है ना परमेश्वर के विचार सही है? क्या एक राजा हिजकिय्याह के सोच सही था ना परमेश्वर के दास यशायाह सही था? कौन सही था यहाँ पर? आमेन. जब हिजकिय्याह मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि हिजकिय्याह ने गुनाह नहीं किया. हिजकिय्याह ने पाप किया था मेरे प्रियो. हिजकिय्याह कहीं ना कहीं परमेश्वर के द्वारा विरुद्ध काम कर रहा था और यहाँ पर प्रकाशित है. सब हम हिजकिय्याह के बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हैं, परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं. जो प्रभु को जानते हैं वे पाप नहीं कर रहे हैं. जो बाइबल पढ़ते हैं वो पाप नहीं कर रहे हैं. जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पाप नहीं कर रहे हैं. जो उपवास करते हैं वो पाप नहीं कर रहे हैं. जो प्रभु भोज लेते हैं वो पाप नहीं कर रहे हैं. जो वर्शिप टीम में खड़े हैं वे पाप नहीं कर रहे हैं. जो वचन को प्रचार कर रहे हैं वो पाप नहीं कर रहे हैं. मैं आज सबको आईना दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बाइबल बताती है हिजकिय्याह भी प्रभु को जानता था. हिजकिय्याह भी परमेश्वर से डरता था. हिजकिय्याह भी यशायाह को मानता था कि he is a prophet of God. हिजकिय्याह को भी पता था कि यशायाह is a messenger of God. वो जो भी बोलता है वो परमेश्वर बोलता है. He used to believe everything. वो सब विश्वास करता था. आप जैसे आप मेरी बातों को विश्वास करते हैं कि पास्टर जी जो बोल रहे हैं एकदम सच बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होगा, इस तरह से ही होने वाला है. परंतु उसी तरह हिजकिय्याह की जगह में आज हम अपने आप को खड़ा करते हैं. बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन यशायाह के पास आया और यशायाह ने वो रिपोर्ट जाकर हिजकिय्याह को दिया. क्या कहा? तू तो अब नहीं बचेगा, तू मर जाएगा. आमेन. तू मर जाएगा. 2 में लिखा है तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, पश्चाताप किया. आमेन. हिजकिय्याह ने क्या किया? पश्चाताप किया. वो गिड़गिड़ाया प्रभु के सामने. आमेन. और कहता है हे यहोवा, 3 में लिखा है हे यहोवा मैं विनती करता हूँ. आमेन. He repented from his heart. आमेन. उसने पश्चाताप किया. उसने क्या कहा? हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर.
आमेन। मुझे याद कर আমাকে একটু স্মরণ করো प्रभु। आमेन। हालेलुया। कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्या आमेन। हालेलुया। यही है रिपेंटेंस। जब वो बिलक बिलक कर रोने लगा, इंसान कब ऐसी रोना को रोता है? जब उसके दिल में कोई चोट लग जाए, जब वो हिल जाता है, जब लोग केउ सेक करे दिलो, नो समथिंग इज गोइंग टू बी बिग। एक बड़ा विपत्ति तेरे जीवन में आने वाला है और वो विपत्ति तेरे सामने है। इंसान सब भूल जाता है और क्या करने लगता है? रोता है। इंसान रोता है। हिजकिय्या रो रहा था। हिजकिय्या was crying, oh God, no! ऐसा मेरे साथ मत कर, ऐसा मेरे साथ मत कर। मैं हर संडे चर्च जाता हूँ, मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूँ, मैंने बपतिस्मा भी लिया है, मैंने प्रभु भोज भी लिया है, मैं 31st नाइट में भी गया था, मैंने पास्टर जी के बात को विश्वास भी किया है, मैंने सब कुछ किया है, परंतु अब आपको अपने जीवन को बदलना है। अगर आप अपने जीवन को बदलेंगे तो सिर्फ आप फिजिकली के द्वारा हील नहीं होंगे, आप आत्मिक तरह से भी हील होंगे। आमेन। यहाँ पर हिजकिय्या को आत्मा और शरीर दोनों को यशाया हिलाने आया था। Amen. What Bible says, what a powerful word and what a powerful thing. A great servant of God, Isaiah. Hallelujah. Reaches to the king. Amen. राजा को जाके बोलता है, राजा, here is your death report. Amen. Hallelujah. Hallelujah. A for death report आपके बाइबल में आपका भी लिखा है। Amen. The death report is for you also, for me also. Amen. वो आपके मेरे लिए भी है। Amen. Hallelujah. वो डेथ रिपोर्ट आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। मेरे प्रिय बाइबल में कहा है, हिजकिय्या बिलक बिलक कर रोने लगा। Amen. Hallelujah. तब यहोवा का ये वचन यशाया के पास जाकर हिजकिय्या से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा वो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। क्या देखे हैं? आमेन। हालेलुया। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हमें तुम्हार जीवन देखेছি, তুমি রোज बाइबल पढ़ते, रोज प्रार्थना करते, रोज ईश्वरेर घरे जेते, पर व्हाट बाइबल सेज, परमेश्वर ने क्या कहा है? I have seen your tears. मैंने तेरे पश्चाताप को देखा है, मैंने तेरे heart of repentance को देखा है, मैंने तेरे गिड़गिड़ाने को देखा है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, और तुझे पता है the value of healing. Amen. You know the value of repentance. Hallelujah. तू परमेश्वर से बहुत प्यार करता है। Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, मेरे प्रिय हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आपके जीवन में रिपेंटेंस नहीं है, आज आपके जीवन में पश्चाताप नहीं, যদি আজকে আপনার জীবনে পশ্চাতাপ নেই, আপনি যদি ভাবছেন আপনি আপনার যে পাপ করছেন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করবে না, এই পাপ আমার ওয়াইফ জানে না, কোনোদিন জানতে পারবে না, আমার ছেলে কোনোদিন জানতে পারবে না, আমার হাজবেন্ড কোনোদিন জানতে পারবে না, but one day there will be judgment. একদিন ওইখানে ওই যখন বই খোলা হবে, ওইখানে সবকিছু বলা হবে, তুমি এই সব পাপ করেছো, তুমি এই সব কাজ করেছো, কিন্তু ওইখানে হওয়ার আগে এইখানে দরজাগুলো বন্ধ হবে। আমেন। আজকে আমাদের লাইফে এত কষ্ট, প্রবলেম বেড়ে গেছে বিকজ আমরা এখনো পশ্চাতাপ করছি না। अभी भी कुछ पापों को लेकर हम चल रहे हैं, we are dragging. हालेलुया। हम घसीटते हुए चल रहे हैं। आज इसीलिए बहुत सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। आमेन। हालेलुया। प्रभु see the observation of God. आमेन। परमेश्वर कैसे ऑब्जर्व करता है हमें और आपको। आमेन। प्रभु ने ये नहीं कहा, यस हिजकिय्या मैंने देखा है कि तूने बहुत सुंदर महल बनाया, तूने बहुत सुंदर चेयर बनाया, तूने बहुत सुंदर आराधना करवाया पूरे देश से, परंतु व्हाट अबाउट योर इंडिविजुअल लाइफ?
आमेन, हालेलुया। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू सुन। क्या लिखा है? सुन। आमेन। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमेन। और मैं 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। ये कब ग्रांटेड हुआ? जब उसने आंसू बहाए। ये कब ग्रांटेड हुआ? जब उसने पश्चाताप किया। ये कब ग्रांटेड हुआ? जब वो परमेश्वर के चरणों में गया। ये कब ग्रांटेड हुआ? वो राजा होकर भिखारी बनकर प्रभु के पास गया। ये कब ग्रांटेड हुआ? जब उसने अपने राजमहल को कुछ ना समझा और प्रभु के सिंहासन को सब कुछ समझा। मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने पढ़ाई लिखाई को, अगर आज आप अपने डिग्री को, अगर आज आप अपने पैसे को, अगर आज आप अपने नाम को बड़ा समझते हैं, मुझे आज आपको बताना है, हमें हिचकिया से सीखना है कि हाउ ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को नम्र किया और कहा, प्रभु, नहीं प्रभु, मैं सब कर सकता हूँ, ये प्राण तो तेरे हाथ में है। अगर डेथ सर्टिफिकेट किसी ने दे दिया तो इस संसार का कोई डॉक्टर मुझे जीवन नहीं दे सकता, कोई मेडिसिन मुझे जिंदा नहीं कर सकता, but only one person can give life, that is you, O God. Hallelujah. That is the power of repentance. That is the power of repentance. Hallelujah. मेरे प्रियो, repentance produce your physical healing and spiritual healing. Hallelujah. Hallelujah. पश्चाताप करें। Amen. आज आपके लाइफ में भी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो ऐसे ही है, ऐसे ही बीमारियां हैं। रिपेंट करो, पश्चाताप करो। आपके घर में भी बहुत सारी बीमारियां हैं, पश्चाताप करो। आपके लाइफ में भी बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, आपको हर एक चीज डाउट लगता है, आप हर एक चीज संदेह लगता है। पहले मैंने कहा था योर विक्ट्री में, मेरा एक पॉइंट था कि प्रभु को विश्वास करना है कैसे? बिना देखे। कैसे? कैसे? आमेन। ये भी एक बीमारी है। आमेन। आप सिर्फ दूसरों के टेस्टिमनी सुन रहे हो, आपके लाइफ में क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर रिपेंटेंस नहीं है। आमेन। इस साल जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे ही स्टार्ट मत करो। आमेन। Repentance. My third point, repentance saved a city from destruction. Repentance saved a city from destruction. पश्चाताप हमारे शहर को बर्बादी से बचाता है। पश्चाताप हमारे घर को बचाता है। पश्चाताप हमारे जीवन को बचाता है। आमेन। रिपेंटेंस सेव्ड। आमेन। अगर हम पश्चाताप करते हैं, वो हमें बचाता है। मेरे प्रियो, पश्चाताप करने से हम छोटे नहीं होते हैं, पश्चाताप हमें बचाता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। We know the story of Jonah. Amen. जोना की বলছিল, নাও প্রভু, আমি ওদের কাছে আর যাব না। কেন? ওরা তোমাকে সম্মান করে না, ওরা তোমাকে ईश्वर করে মানে না। वो तुझे ईश्वर करके नहीं मानते, वे तेरी आराधना नहीं करते, वे पापी हैं, वे लायक नहीं है तेरे वचन का। आमेन। हालेलुया। एक पास्टर से मेरा मुलाकात हुआ था। वो पास्टर हिमाचल के पास्टर है। तो उसने कहा कि आपके चर्च में सब कैसे लोग आते हैं? मैं बोला सब कैसे लोग आते हैं, मतलब मैं नहीं समझा। तो उन्होंने कहा कि किस तरह के लोग आते हैं। किस तरह के लोग, ये भी मैं नहीं समझा। मैं बोला मतलब क्या, काला गोरा मोटा नाटा लंबा, कैसा, मतलब समझा नहीं मैं। तो पादरी हंसने लगा, बोला नहीं एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि आप संडे की आराधना में आप किन लोगों को अलाउ करते हैं। अरे ये कैसा सवाल पूछा, मेरे पूरे मिनिस्ट्री में मैंने आज तक ऐसा बात नहीं सुना। बोल रहा कि यस, आप किन लोगों को अलाउ करते हैं। मुझे अलाउ तो परमेश्वर का घर है, सबका ये परमिशन है, सब आ सकते हैं, परमेश्वर का घर खुला है सबके लिए, मैं कौन हूँ रोकने वाला। बोला नहीं हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। बोला अच्छा आप लोग क्या करते हो?
बोले कि हम लोग वीक डेज में ऐसे प्रेयर मीटिंग रखते हैं, वहां सब लोग अलाउ है, बस संडे में वही लोग आ सकते हैं जो लोग बैप्टाइज हो, जो लोग सही तरह से परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि हरा गहरा नथु क्या बोलते हैं, यही बोला था वो, मुझे जहां तक याद है, क्या नथु, वो मैं नहीं बोलना चाहता, आपने बोला, ठीक है। बोला वो लोग क्या समझेगा संडे की आराधना को, वो लोग क्या अहमियत देगा। मैं बोला अरे पादरी तो क्या बोल रहा है। मैं बोल रहा कि वो घटना देखो जहां सुंदर नाम फाटक के सामने वो भिखारी, वो हर प्रेयर मीटिंग को सुनता था, बाहर से सब आवाज आता था, परंतु कभी भी वो किसी प्रेयर मीटिंग में नहीं गया। परंतु सबत के दिन परमेश्वर के दासों ने उसको लेकर गया, कैसे, चंदा करके। परमेश्वर का घर सबके लिए है, परमेश्वर का घर लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रभु मंडे, ट्यूसडे, रविवार के लिए सबके लिए दरवाजा खुला है। कोई कभी भी अपना जीवन दे सकता है, कोई कभी भी किसी भी वचन के द्वारा आशीषित हो सकता है। मैंने उससे कहा आप क्या जोना का भक्त है? जोना भी ऐसे ही बोल रहा था कि उन लोगों को परमेश्वर का वचन लेने का कोई हक नहीं, क्योंकि वे लोग पापी हैं, वे लोग कभी भी अपने जीवन को नहीं बदलेंगे। They will never change, oh God. I'm not going to waste my time. मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। Amen. Hallelujah. परंतु बाइबल में क्या लिखा है, प्रभु अनुग्रहकारी है, बाइबल में लिखा है प्रभु दयालु है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर सबको मौका देता है। That is one chance you get in your life. एक चांस आपको जरूर मिलता है परमेश्वर के वचन को सुनने का, चाहे वो कोई भी हो इस संसार का, कोई भी हो। आमेन, हालेलुया। सबको एक बार जरूर मौका मिलता है। मे भी आपको क्रिसमस में मिलता है, संडे मिलता है, प्रेयर मीटिंग में मिलता है, आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो उस समय उसे मिलता है। आप बोलते हो अरे আমি ওকে সুসমাচার শোনালাম, আমি ওকে অতবার বললাম চার্চে আসো, কিন্তু ও মরে গেল, কিন্তু ওর কাছে অপরচুনিটি ছিল। आमेन। उसके पास मौका था प्रभु के पास आने का, वो नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। आमेन। प्रभु सबको एक बार मौका देता है, सबको एक बार मौका देता है। बाइबल में लिखा है कि आप अपने सिटी को, आप अपने घर को, आप अपने समाज को, आप अपने लाइफ को डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं। कैसे? रिपेंट करके, आमेन, पश्चाताप करके मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे ही जोना ने कहा, उस देश के राजा ने क्या कहा, चलो हम क्या करें, उपवास करें। आमेन। बाइबल में लिखा है बड़े बूढ़े बच्चे सब ने उपवास किया। आमेन। कितने लोग अब्राहम लिंकन को जानते हैं? आपने नाम सुना है उसका, है ना? He was the 16th president of United States of America। 16वां वो राष्ट्रपति बना। उस समय बहुत छोटा छोटा पीरियड होकर वो बना। तो अब्राहम लिंकन एक दिन रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते से जाते समय एक राउडी टाइप का लड़का जो बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है, ये सब काम करते रहता है, और वो उस एरिया में बहुत फेमस। तो अब्राहम लिंकन वहां से गुजर रहे थे और उसने उस लड़के को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? तो उसने अपने अंदाज में बोला, आई एम ओके, फाइन, ऐसे बोल के चला गया। तो थोड़ी दूर जाकर जो संग में उनके चल रहे थे, तो उन लोगों ने पूछा अब्राहम लिंकन को कि आपने इसको गुड मॉर्निंग क्यों बोला, आपने इनको अभिनंदन क्यों दिया, কেন আপনি উইশ করলেন ওকে? জানেন ও কে আছে? ও খুব বাজে লোক, খারাপ, সব সময় এখানেই থাকে, ওর অনেক রেকর্ড আছে, খুব বাজে লোক। तो अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि देखो,
वो खराब है अपने जगह। वो अगर खराब है तो वो अपनी जगह खराब है। मैं तो अच्छा हूं, मुझे अपना अच्छा काम तो करना है। वो अपना खराब काम करे, वो अपना भूल काम करे, पर मुझे अपना अच्छा काम, मैं खराब को देख के अपना अच्छा काम बंद नहीं कर सकता। मुझे अपना अच्छा काम करते रहना है। खराब तो आएंगे, इसका मतलब नहीं कि आई विल स्टॉप माई वर्क, आई विल बी कंटिन्यूइंग माई वर्क, क्योंकि मुझे अच्छा काम करने के लिए यहाँ चुना गया है। He was a lawyer, अब्राहम लिंकन। वो एक बहुत वरिष्ठ लॉयर थे और कभी नहीं सोचा था कि he will become a president of अमेरिका। तो कैसे करके वो बने, वो एक अलग स्टोरी है। अगर आज कोई खराब है, इसका मतलब नहीं कि हम उन्हें मौका नहीं देंगे। हम अपने अच्छाई के द्वारा उन्हें मौका देंगे। हम अपने अच्छाई को दिखाकर उनको बताएंगे कि परमेश्वर के सामने मैंने रिपेंट किया, मुझे परमेश्वर ने माफ किया, और मैंने जब रिपेंट किया तो मेरे द्वारा आप भी रिपेंट कर सकते हो। आप भी परमेश्वर के पास आ सकते हो। आप भी प्रभु के करीब आ सकते हो। आपके लिए भी परमेश्वर द्वार खोलेगा। जिस तरह परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया की है, प्रभु आपके ऊपर भी दया करेगा। आमेन। अगर आपको लगता है कि मैं ही पवित्र हूं और कोई पवित्र नहीं बनेगा, तब आप गलत जा रहे हो। आमेन, हालेलुया। कीप ऑन टेलिंग। आप अपने अच्छे कामों को बोलते रहो। आमेन। आप परमेश्वर के पश्चाताप को बोलते रहो। हो सकता है निनवे के लोगों के या निनवे के शहरों के लोगों के मुताबिक एक दिन में वे विश्वास करें, या हो सकता है 1 साल के बाद विश्वास करें, या 1 साल के बाद विश्वास करें, हो सकता है 10 साल के बाद विश्वास करें, पर योर वर्क यू नीड टू डू। आमेन। आपको अपना काम करते रहना है, क्योंकि बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि जब योना ने उन सब को बताया, और बाइबल में लिखा है कि उन सब ने रिपेंट किया। आमेन। सब ने पश्चाताप किया, और बाइबल बताती है कि प्रभु ने निनवे को बर्बाद होने से फिर से बचाया। आमेन, हालेलुया। अगर आज हम रिपेंट करेंगे तो हम अपने घरों को बचाएंगे। अगर आज हम रिपेंट करेंगे तो हम अपने कलीसिया को बचाएंगे। अगर आज हम रिपेंट करेंगे, हम अपने कांग्रीगेशन को परमेश्वर के हाथ में रखेंगे। आज हमारे दिल में पश्चाताप का दिल होना चाहिए। आज हमारे अंदर रिपेंटेंस का दिल होना चाहिए। अगर हमने अपने भाई और बहन के विरुद्ध में कुछ भी किया है, तो उसके आगे मान लेना है कि आई हैव सिन्ड अगेंस्ट यू। मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध में बलवा किया है, मैंने तेरे विरुद्ध में साक्षी दी है। I have thought against you. Amen. Hallelujah. Not easy. मैं अभी जो बोल रहा हूँ, it's not easy. ये इतना आसान नहीं है। Hallelujah. It's not easy. This is very hard. Okay. Fourth, repentance transform people. Amen. Repentance transform people. पश्चाताप लोगों के जीवन को बदल देता है। Amen. प्रेरितों के काम उसका 9 में, उसका 1 में क्या लिखा है? प्रेरितों का बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 1। सॉल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, कहाँ गया वो? वहां याजक के पास गया, ताकि सब लोगों को वो खत्म कर सके। Amen. वर्स 9 पढ़िए। वो 3 दिन तक ना देख सका जो महायाजक के पास गया था, और उस बीच में जैसे ही he had an encounter with Jesus. Amen. जैसे ही यीशु के संग उसका एनकाउंटर हुआ, वो 3 दिन पश्चाताप करता है। Amen. वो 3 दिन पश्चाताप करता है, बोलता है प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरा मिस्टेक हो गया प्रभु, ये मुझसे भारी पाप हो गया कि मैं तेरे वचनों के विरुद्ध में था, मैं तेरे सेवकों के विरुद्ध में था, मैं कलीसिया के विरुद्ध में था, मैं परमेश्वर तेरे हर एक टेस्टिमनी जो लोग देते थे उसको मैं जेल में डालता था। आमेन। बाइबल में क्या लिखा है? वो 3 दिन क्या किया? क्या किया वो 3 दिन? आमेन। वो 3 दिन रो रहा था कि प्रभु
मेरे ऊपर दया किया जाए, मेरे ऊपर दया किया जाए। अगर आज आप पश्चाताप करते हैं तो आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर आज आप पश्चाताप करते हैं आपका जीवन बदल सकता है, आपका लाइफ बदल सकता है। जब परमेश्वर आपको बदलेगा मेरे प्रियो, आपके जीवन में एक कमांड आएगा। जब परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा आपके जीवन में अथॉरिटी आएगा। जब परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा तो आप मेरे प्रियो, आप हर एक कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा मेरे प्रियो। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है तब प्रभु ने उससे कहा, वर्स 10, दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गलील में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तरसुल वासी को पूछ, क्योंकि देख वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये वही है, आमीन। ये वही है जो महायाजक के पास जाके बोल रहा था कि किस तरह इन्हें जेल में डाले। अब ये वही है जो क्या कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, जो पश्चाताप कर रहा है, जो रो रहा है प्रभु के सामने। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जो पश्चाताप करता है प्रभु उसको बदलता है। आमीन, हालेलुया। उसका 20 में लिखा है, वो तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। वर्स 20 में लिखा है, वो तुरंत आराधनालय में यीशु का, वो परमेश्वर का, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या वो ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे क्या करता था? आमीन। और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर, आमीन, हालेलुया। जब आप रिपेंट करेंगे परमेश्वर आपके लाइफस्टाइल को चेंज करता है। जब आप रिपेंट करेंगे प्रभु आपके पाप को भी पवित्रता में बदलता है। जब आप रिपेंट करेंगे लोग बोलेंगे, अरे ये वो व्यक्ति नहीं है जिसको हम जानते थे, जो हर तरह का नशा करता था, हर तरह की बुरी आदतें थी, हर समय ये झगड़ा करता था, हर समय इसके मुंह से गंदी बातें निकलती थी। आज इसके मुंह से अच्छी बातें कहां से निकलती है? आज इसके जीवन में अच्छा चीज कैसे आ गया? अरे सिर्फ ये नहीं, इसका पूरा परिवार अब अच्छी बातों को बोलता है, इसका पूरा फैमिली अच्छी बातें बोलता है। My dear friends, that's the power of repentance. Amen. Hallelujah. आपको पता है मेरे प्रियो, जॉन द बैप्टिस्ट का फर्स्ट सरमन क्या था? पहला प्रचार मत्ती उसका 3 का 1 और 2 में लिखा है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 1 and 2. Somebody can read quickly. उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। क्या प्रचार था उसका? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज, आमीन। फर्स्ट सरमन, उसका पहला प्रचार क्या था? आमीन। Do you know what Jesus' first sermon? यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? मैथ्यू 4 उसका 17 में क्या लिखा है? 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। आमीन, हालेलुया। यस। সেই অবধি যিশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, বলিতে লাগিলেন, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল। आमीन। अगर लाइफ को स्टार्ट करना है सबसे पहले, अगर मसीह जीवन स्टार्ट करना है सबसे पहले, अगर जीवन में कुछ पाना है सबसे पहले, अगर परिवार को अच्छा बनाना है सबसे पहले, अगर अपने जीवन को पवित्रता की ओर लेकर जाना है सबसे पहले, अगर आपको ठंडा होना है सबसे पहले, अगर आपको पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए सबसे पहले, आपको मालूम है प्रेरितों का सबसे पहला वचन क्या था? What the apostle's sermon was. अपोस्टल का सबसे पहला सरमन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38,
प्रेरितों के काम उसका 2:38 में क्या लिखा है? उसने उससे कहा, पहला प्रचार पतरस का। ये वही पतरस है, ये वही पतरस है जो भाग गया था। आमेन। ये देखिए, ये 3 व्यक्ति, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, आमेन, हालेलुया, दूसरा प्रभु यीशु मसीह, आमेन, जो पब्लिक फिगर बनते हैं, और तीसरा पतरस क्या कहता है? पतरस ने उनसे कहा, पहला सरमन, पहला प्रचार, आमेन, पहला प्रचार ये नहीं प्रभु तुझे धन देगा, पहला प्रचार ये नहीं प्रभु तुझे चंगा करेगा, पहला प्रचार किसी का ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मेरा प्रचार इस साल का सबसे पहला प्रचार यही है, पश्चाताप करो, you will receive miracle in your life, hallelujah, you will receive power in your life, hallelujah। बाइबल में लिखा है, पतरस ने जब पहला प्रचार किया, उसके मुंह से सबसे पहला शब्द निकला, रिपेंट, पश्चाताप करो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय पौलुस का जन्म भी नहीं होता है, वो सौल ही बन के रह रहा था, परंतु उस समय पतरस खड़ा होता है, वही पतरस जो यीशु को क्रूस पर छोड़ के चला गया, वही पतरस जो कब्र में भी नहीं गया, डर के मारे मरियम बोलती है तब जाता है, जब वही पतरस पवित्र आत्मा पाता है, परमेश्वर का अभिषेक पाता है, वो कहता है मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। The Greek word repentance is metanoia. The Greek word for repentance is metanoia. That means different way of thinking. Different way of thinking. जैसा संसार सोचता है वैसा रिपेंट वाले लोग नहीं सोचते। Amen. जैसा जगत सोचता है हमरा एरकम चिंता करी ना। Amen. Meta means change. Amen. Meta means change. And noia means mind. Who changed their mind. Amen. जो अपने दिमाग को बदल चुके हैं। पौलुस ने अपने आप को बदल दिया, पतरस ने अपने आप को बदल दिया मेरे प्रियो। आमेन। अगर आपने अपने जीवन को बदल दिया है, वापस मत जाओ, वापस मत जाओ, वापस उस अंधेरे में मत जाओ, because God is going to bless you। अपने पापों को छोड़ो, गंदी बातों को बोलना छोड़ो, बुरे संगति को छोड़ो, लोगों का अपमान करना छोड़ो, लोगों की बुराई करना छोड़ो, लोगों के गलत काम को सपोर्ट करना बंद करो। Don't support any wrong thing in your life। ऐसा करके आप उसका रिपेंटेंस को रोक रहे हो, ऐसा करके आप उसको नरक में ढकेल रहे हो। What Bible says, जो रिपेंट कर चुके हैं, they are changed from inside, they are changed their mind, their way is different। आपका रास्ता अलग है, आपका जीवन अलग है, आप अपने जीवन को मैच नहीं कर सकते हो किसी से। Amen, हालेलुया। अगर मैं प्रभु में हूँ, Amen, हालेलुया। अगर मैं प्रभु में हूँ, अगर मेरी पत्नी मेरे प्रभु में नहीं है, मेरा सोच उसमें नहीं मिलेगा, मेरा नहीं मिलने वाला है, किसी भी तरह से नहीं मिलेगा। Amen। मैं कभी भी अपनी पत्नी की तरह नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं रिपेंट कर चुका हूँ। Amen। मैं बदल चुका हूँ। अब मैं अपनी पत्नी के कारण अपने आप को कभी नहीं बदलूंगा, चाहे मेरी पत्नी मुझे छोड़ दे, चाहे मेरी पत्नी मुझे प्यार करे या ना करे, that doesn't matter, because I have repented। Amen। मैंने अपने जीवन को बदल दिया है, मैंने अपने जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पौलुस तो पकड़ने के लिए गया था, अब वही पौलुस वहां पर प्रचार कर रहा है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही सच्चा है, यीशु ही जिंदा है। मैंने जिसके बारे में बुरा बोला था वही भला है। हालेलुया। Don't mingle with those people, those who are not repentant।
अपने आप को कभी भी उसमें मत गिनो। जिन लोगों ने अभी तक पश्चाताप नहीं किया है, मेरा मामी क्या बोलेगी, मेरा मौसी क्या बोलेगी, मेरा काकी क्या बोलेगी, परवाह नहीं, उनका परवाह मत करो, उनका ख्याल ज्यादा मत रखो, उनको लेके मत चलो। एक दिन परमेश्वर उनको भी मौका देगा, वो भी पौलुस की तरह आएंगे। परंतु आप अपने रिपेंटेंस को खराब मत करो, अपने परमेश्वर के नाम को लेते रहो, because life is very short. In this short period of time, glorify the name of Jesus in your life. Hallelujah! Hallelujah! Don't waste your time. Hallelujah! जब यीशु जैकेस के पास जाता है, बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 में लिखा है, आप घर में पढ़ लेना, वहां लिखा है, जब यीशु जैकेस के पास जाता है, लूक 19 में लिखा है, तो जैकेस क्या बोलता है, प्रभु मैंने जिसका जितना लिया है, आमेन, ये है रिपेंटेंस का हार्ट। प्रभु मैंने जो पाप किया है, আমি যে পাপগুলো করেছি আমি এখনই ছাড়ছি। প্রভু আমি যাকে অপমান করেছি আমি ওকে আবার সম্মানিত করব। প্রভু আমি যার বিরুদ্ধে কাজ করেছি আমি এখন ওর পাশে দাঁড়াবো। प्रभु मैंने जिसको चीट किया है मैं बताऊंगा आई एम अ चीटर, मैंने चीट किया है, मैं मान लूंगा अपने पापों को। श्री प्रभु तेरे सामने नहीं, बाइबल में क्या लिखा है, मैं उन लोगों के पास जाऊंगा। आमेन। तब यीशु ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। Today salvation came. Hallelujah. Hallelujah. यीशु का पहला प्रचार रिपेंटेंस, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पहला प्रचार रिपेंटेंस, पतरस का पहला प्रचार रिपेंटेंस, और आज रिवर ऑफ लाइफ सर्विस ऑफ गॉड का पहला प्रचार रिपेंट योर हार्ट, रिपेंट योर हार्ट। अपने दिलों को बदलो, अपने जीवन को बदलो। Be a metanoia people. Hallelujah. Your life should be different. आपका सोच अलग होना चाहिए, आपकी बातें अलग होना चाहिए। You will receive miracle. Amen. If doctor says no, जो रिपेंट वाले लोग हैं वो बोलेंगे, प्रभु बोलता है yes. Hallelujah. बाइबल में लिखा है, इसी पतरस ने जब रिपेंट किया, इसी पतरस ने जब रिपेंट का प्रचार किया, वो बाइबल बताती है पतरस चलता था और परछाई से बीमारी ठीक होती थी। आमेन। मे भी डॉक्टर बोलते थे ये रोग ठीक नहीं हो सकता है, परंतु पतरस की परछाई से लोग उस खाट को उठाकर जा रहे थे, चंगे होकर जा रहे थे। आज प्रभु आपको भी आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कम्युनिटी के लिए, अपने आपके सिटी के लिए, इस पूरे एरिया के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। फैमिली ड्रामा में मत फंसिए, फैमिली ड्रामा में ना फंसे। हालेलुया। दिस इज वेरी हार्ड, दिस इज वेरी हार्ड। যখন আপনি একা প্রভুর কাছে এসেছেন, इट्स वेरी हार्ड to survive. Amen. आप अकेले जब प्रभु के पास आते हैं, अपने पूरे फैमिली को छोड़कर, वहां पर सब तरह की बातें आपको सुननी पड़ती है, बहुत तरह के ऐसे आलोचना को आपको सुनना पड़ता है। मेरे प्रियो, उसके बाद लिखा है पौलुस ने किसी का नहीं सुना। आमेन। बाद में बाइबल क्या बताती है, बाद में पौलुस जैसे उसकी आंखें खुल गई, वो बोलना स्टार्ट कर दिया। आमेन। हालेलुया। अगर आपके जीवन में रिपेंटेंस हार्ट है, अगर आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपके द्वारा बहुत बड़े-बड़े काम करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए गुनाहों से फिरे, आइए पापों को क्या करे, क्या करे, क्या करे, ताकि हम पर दया की जाएगी, हम पर अनुग्रह किया जाएगा। हालेलुया। बाइबल सेज उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आमेन। हालेलुया। डोंट सपोर्ट रॉन्ग थिंग। अगर कोई गलत काम करता है उसको सपोर्ट मत करना। अगर आप सपोर्ट करते हो, आप कभी भी पश्चाताप वाले परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते हो। आप कभी भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार के सरमन के हिस्सेदार नहीं हो सकते हो। आप कभी भी यीशु मसीह के सरमन के पहले पॉइंट का हिस्सेदार नहीं हो सकते हो। आप कभी भी पतरस के
पहले सरमन का पॉइंट का हिस्सेदार नहीं हो सकते हो। बाइबल में लिखा है 3000 लोगों ने एक बार में रिपेंट किया और पवित्र आत्मा उनके पर उतरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी के बारे में चुगली करना, किसी के बारे में बात करना, किसी को छोटा करना, ये बंद करो। अपने बच्चों को खड़ा करना, अपने बच्चों की तारीफ करना, अपने पति और अपने हस्बैंड की तारीफ करना, ताकि वो गलत है तो भी तारीफ करना, ये बंद करो और रिपेंटेंस लाओ फैमिली में, अपने परिवार में रिपेंटेंस लाओ। अपने बच्चों के कान को मोड़ो और बोलो यू आर रॉन्ग, रिपेंट योर हार्ट बिफोर योर गॉड। हालेलुया, हालेलुया। हस्बैंड गलत काम करता है, खाना पीना बंद करो उसको बोलो अपना जीवन अपने से देखो, मैं परमेश्वर में हूँ, मुझे अपना जीवन अच्छे से जीना है। You need to be very strict in this year. If you want your victory in your family, you need to repent your heart like a Hallelujah, Hallelujah. हमें हमारे जीवन को चेक करने की जरूरत है। Hallelujah. We cannot tolerate wrong thing in our life. हम गलत चीजों को हम अपने परिवार में, अपने जीवन में उसको रहने नहीं देंगे। Amen. यदि আমরা এগুলো করি, God will really open the door for you. परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। I'm telling you, this year God is going to bless you. प्रभु इस साल आपको अद्भुत रीति से आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। Amen. Hallelujah, 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 Hallelujah. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Have a repentance heart. प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। ठुकरा पाएगा हमेशा, ठुकरा पाएगा।
जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। कितने को लगता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो एक किताब हमें मिलेगी जिसमें सब हिसाब मिलेगा, और वो हिसाब परमेश्वर आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया जब इस संसार में थे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। Praise God, hallelujah, thank you Jesus. প্রভু তোমার মহিমা করি, প্রভু তোমার স্তুতি করি, প্রভু তোমার গৌরব করি, প্রভুজি। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আসুন আমরা মুখ খুলে করতালির মাধ্যমে হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে যদি আপনার হৃদয় বলছে হ্যাঁ প্রভু আমার রিপেন্ট করা দরকার, প্রভু আসুন আমরা রিপেন্টের হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে হ্যাঁ প্রভু আজকে আমরা পশ্চাতাপের সাথে প্রভু এই বছরের প্রথম রবিবার শুরু করতে চাইছি প্রভু।
তোমার মহিমা, তোমার স্তুতি প্রভু, তোমার গৌরব হোক প্রভু। কারণ প্রভু ধন্য সেই ব্যক্তি যে প্রভু তোমার সম্মুখে প্রভু রিপেন্ট করে প্রভু, অনুতাপ করে, পশ্চাতাপ করে প্রভু। কারণ প্রভু আমরা যখন প্রভু রিপেন্ট করি প্রভু, তখন প্রভু যিশু তুমি আমাদের হৃদয়ে কাজ করো প্রভু। কারণ ঈশ্বর তোমার বাক্য বলে, প্রভুর বাক্য শুনে নিজের হৃদয়কে কঠোর করে রেখো না। আমরা যখন রিপেন্টের মানসিকতা করি প্রভু, আমরা যখন পশ্চাতাপের মানসিকতা নিয়ে তোমার সম্মুখে আসি, তার মানে আমরা অ্যালাউ করছি যিশু তোমাকে আমাদের জীবনে, আমাদের হৃদয়ে কাজ করার জন্য প্রভু। প্রভু আজকে প্রভু এই বছরে প্রভু আমরা তবেই প্রভু জয় পেতে পারবো প্রভু, বিজয়ী হতে পারবো প্রভু, যদি আমরা রিপেন্টফুল হার্ট নিয়ে প্রভু তোমার সম্মুখে আসতে পারি প্রভু। আমরা যিশু প্রার্থনা করি প্রভু, আমরা উপবাস করি প্রভু, কিন্তু প্রভু আমরা যেন শুধু নিজের কথা ভেবে নয় প্রভু, আমরা তোমার ইচ্ছার কথা ভেবে আমরা করতে পারি প্রভু। কারণ প্রভু তোমার পরিকল্পনা প্রভু আমাদের জন্য সবসময় ভালোর জন্য প্রভু। তুমি সবসময় আমাদের মঙ্গলের জন্য পরিকল্পনা করেছো প্রভু। আজকে প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু, যে এত সুন্দরভাবে প্রভু তুমি আমাদের বছরকে শুরু করালে প্রভু, তোমার বাক্য দিয়ে প্রভু, এবং প্রভু তোমার সুসমাচার দিয়ে প্রভু। যে আজকে যেন প্রভু দেখো প্রভু, আজকে পাপ আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে প্রভু। কারণ এই জগতের রাজকুমার শয়তান আমাদেরকে কন্টিনিউ প্রলোভন দিয়ে প্রভু আমাদের নিজের জালে ফাঁসানোর চেষ্টা করে প্রভু। কিন্তু আজকে দেখো প্রভু, আমরা যদি ভুলও করে ফেলছি কোথাও প্রভু, আমরা যেন রিপেন্টেন্সের হৃদয় নিয়ে প্রভু তোমার কাছে ফিরে আসতে পারি প্রভু, তোমাকে মহিমা দিতে পারি প্রভু। কারণ মহিমার যোগ্য পরমেশ্বর একমাত্র তুমি যিশু প্রভু। আজকে প্রভু ধন্যবাদ জানাই প্রভু, যে তুমি আরেকটি বার প্রভু তোমার বাক্যের মাধ্যমে আমাদেরকে শেখালে প্রভু কিভাবে তোমার কাছে ফিরে আসা যায় প্রভু। শুধু মুখ থেকে অঙ্গীকার করলে হবে না প্রভু, সেই পথকে ছেড়ে দিতে হবে প্রভু, সেই পথকে ভুলে নতুন পথে শুরু করতে হবে, যে পথ যিশু তুমি আছো প্রভু। আমরা যদি মুখে কনফেস করি যে আমি ভুল করেছি, কিন্তু একই রাস্তায় যদি বারবার চলতে থাকি, তাহলে আমরা পশ্চাতাপ করলাম না প্রভু। কিন্তু প্রভু আমরা মুখেও বলছি হ্যাঁ প্রভু আমি ভুল করেছি, এবং সেই রাস্তাতে আর কোনোদিন যদি না ফিরি প্রভু, তবে আমরা সত্যভাবে প্রভু তোমার সম্মুখে রিপেন্ট করছি প্রভু। যে আজকে প্রভু আমাদেরকে তৈরি করো, আমাদেরকে প্রস্তুত করো প্রভু। কারণ হ্যাঁ প্রভু সবকিছু লেখা থাকবে প্রভু, আমরা হয়তো ভুলে যাব প্রভু, কিন্তু প্রভু জীবন পুস্তকে সমস্ত কিছু লেখা থাকবে প্রভু। আমাদের পাপ, আমাদের ভালো কাজ, আমাদের আরাধনা, আমাদের স্তুতি প্রভু আমরা চাইছি প্রভু প্রত্যেকটা বিষয়ের মধ্যে প্রভু আমাদের রিপেন্টেন্সটাও লেখা থাকবে প্রভু, যে আমরা তোমার সম্মুখে কতটা ক্রন্দন করেছি প্রভু, কতটা কেঁদেছি প্রভু। যেমন রাজা হিজকিয়া কেঁদেছিল প্রভু, এবং যখন হিজকিয়া কেঁদেছিল প্রভু তুমি তার উপর দয়া করেছিলে প্রভু। আজকে দেখো প্রভু, কেউ যদি রিপেন্টেন্স হার্ট নিয়ে প্রভু তোমার কাছে কাঁদছে প্রভু, তোমার কাছে সম্মুখে নিজেকে নত করছে প্রভু, আজকে আমাদের প্রত্যেকের উপর তুমি দয়া করো প্রভু, তোমার অনুগ্রহ দাও প্রভু। কারণ তোমার বাক্য বলছে তোমার অনুগ্রহ আমাদের জন্য যথেষ্ট প্রভু। তোমার অনুগ্রহ নির্বলতায় কাজ করে প্রভু আমাদের জীবনে প্রভু। যেখানে আমরা দুর্বল প্রভু, সেখানে তোমার অনুগ্রহ আমাদেরকে শক্তিশালী করে প্রভু। দেখো প্রভু, আমরা যদি কোনো জায়গায় প্রভু কোনো ভুল, কোনো অন্যায়, কোনো পাপের সাথে কম্প্রোমাইজ করছিলাম প্রভু, তাহলে প্রভু আজকে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি প্রভু, আমরা ফিরে আসতে চাইছি প্রভু। দেখো প্রভু, আমরা যেন মণ্ডলীর অন্য ভাই বোনের জীবনে প্রভু আমরা মজবুতের কারণ হতে পারি, আমরা কমজোরির কারণ না হয়ে যায় প্রভু। কেউ যদি ভুল পথে যাচ্ছে প্রভু, আমরা যেন মণ্ডলী ভাই বোন হয়ে তাকে প্রভু সঠিক পথ দেখাতে পারি, নাকি তাকে সাহায্য করে তাকে আরো অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে পারি প্রভু। প্রভু আমাদেরকে সাহায্য করো, যাতে এই মণ্ডলী প্রভু একটা প্রভু জীবন পরিবর্তনের মণ্ডলী হিসাবে সাক্ষ্য বহন করতে পারে প্রভু। যে এই মণ্ডলীতে এই সুসমাচার প্রচারিত হয়, যে এই মণ্ডলীতে আসে প্রভু তার জীবন পরিবর্তন হয় প্রভু ভালোর দিকে প্রভু। কারণ প্রভু হৃদয় পরিবর্তন তুমি করো প্রভু। ধন্যবাদ ঈশ্বর প্রভু। আজকে যারা যারা এই স্থানে এসছে প্রভু, যারা যারা প্রভু তোমার প্রার্থনা, তোমার আরাধনায় সম্মিলিত হয়েছি আমরা প্রভু, প্রত্যেকের জীবনকে প্রভু তুমি পরিবর্তন করো প্রভু। এই বছর প্রভু দ্য ইয়ার অফ ভিক্টরি প্রভু, প্রভু অনেক লড়াই আসতে পারে প্রভু, অনেক ঝড় আসতে পারে প্রভু, কিন্তু আমাদেরকে ফেস করতে হবে প্রভু, তবেই আমাদের জীবনে বিজয় আসবে প্রভু। আমাদেরকে প্রস্তুত রাখো প্রভু, আমাদেরকে তৈরি করো প্রভু। দেখো প্রভু, যারা প্রভু নিজের হাতকে বাড়িয়ে প্রভু তোমার রাজ্যের উদ্দেশ্যে দান এবং দশমাংশ দিয়েছে প্রভু, তাদের হাতকে অনেক 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 আশীর্বাদ করো প্রভু, যাতে প্রভু
তোমার মহিমা, তোমার আরাধনা প্রভু তাদের ভান্ডারে দেখা যায় প্রভু। তোমার মহিমা, তোমার প্রভু আমাদের মণ্ডলীকে প্রভু তুমি অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু। দিস ইজ দ্য ইয়ার অফ ভিক্টরি প্রভু। আমরা বিশ্বাস করি প্রভু এই মণ্ডলীতেও প্রভু আমরা তোমার জয় জয়কার দেখতে পাবো প্রভু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রভু। সানডে স্কুল, ইউথ সার্ভিস, লেডিস মিটিং, মেন ফেলোশিপ, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আই বিলিভ ও গড যে প্রভু তোমার মহিমা আমরা দেখতে পাবো প্রভু। অনুগ্রহ করো এবং দয়া করো প্রভু। বিশেষ করে আমরা প্রার্থনা করি প্রভু তোমার দাসের জন্য প্রভু, যে প্রভু এত সুন্দর করে প্রভু যেমন প্রভু পিতর প্রচার করেছিল প্রভু, 3000 লোক নিজের মন ফিরিয়েছিল প্রভু। আজকে আমি জানি না প্রভু তোমার দাসের প্রচারে কতজন নিজের মনকে প্রস্তুত করছে। এই বছর একটা নতুন ভাবে শুরু করতে হবে প্রভু, নতুন করে বাঁচতে হবে প্রভু। আমার জন্য নয়, আমার পরিবারের জন্য নয়, আমার যিশুর জন্য, আমার ঈশ্বরের জন্য। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ প্রভু। তোমার দাসকে প্রভু, তোমার সন্তানকে, আমাদের পালক পিতাকে প্রভু অনেক অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু, যাতে এইভাবে প্রভু তোমার জীবিত বাক্যের মাধ্যমে প্রভু আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা সমৃদ্ধ করতে পারে প্রভু। দেখো প্রভু আমরা যদি কোনো জায়গায় হারিয়ে যাচ্ছি প্রভু, কোনো জায়গায় পিছিয়ে যাচ্ছি প্রভু, তোমার এই বাক্যের আঘাত দ্বারাই প্রভু আমাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারে প্রভু। তুমি দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভু। সকল বিনতি প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার মধুর এবং সামর্থ্য নামে চাই। তুমি শোনো এবং স্বর্গ রাজ্যে গ্রহণ করো। আমেন। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादल में लौटकर हम विश्वासियों को लेने फिर से ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहेंगे और प्रभु में पवित्र बने रहेंगे और प्रभु का इंतजार करेंगे ताकि हम उसके संग बादल में उठा लिए जाएं।